आज की इस क्लास में हम कोरल ड्रॉ सीखने वाले हैं। कोरल ड्रॉ में हमने क्या करना है, जाके नॉर्मली कोरल ड्रॉ टाइप करना है यहाँ पे COREL कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ मैंने अपने पिछली क्लास में बताया था ये किस लिए यूज़ होता है। इसकी सेकंड क्लास है, ठीक है। और ये ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए यूज़ होता है कोरल ड्रॉ। हम कोरल ड्रॉ X7 चला रहे हैं और इसके अंदर हम आज कुछ टूल्स के बारे में पढ़ेंगे और कैसे स्टार्ट करना है आपने कोरल ड्रॉस को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे स्टेप्स आपने करने हैं, ठीक है। और ये प्रैक्टिस करके देखना है आपने। प्रैक्टिस करने के बाद आपका ये कोरल ड्रॉ मैक्सिमम कंप्लीट हो जाएगा। आपने ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करना मस्ट है, अदरवाइज ये काम बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आपने करना क्या है, ये इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाएगा। आपने सिर्फ और सिर्फ ये मेरा X7 में आ जाएगा, वरना आपके पास यहाँ पे फाइल भी मिलती है, हर एक कंप्यूटर्स में मिल रही होती है। आप न्यू पे जाओगे और तभी भी फाइल स्टार्ट हो जाएगी, वरना आप यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है न्यू डॉक्यूमेंट, आप इस पे भी प्रेस करके एक नए डॉक्यूमेंट्स को ले सकते हो। जैसे ही ये नॉट नए डॉक्यूमेंट पे प्रेस करोगे एक विंडो आ जाएगी। यहाँ पे अपनी शीट्स को आप कोई भी नाम दे सकते हो। मैं क्या काम करने वाला हूँ वो भी डाल सकते हो, डेमो या फिर कोई भी। मैं डेमो डाल रहा हूँ और यहाँ से आपने कलर चूज करना है कि कलर कौन सा लेना है। और मैंने यहाँ से RGB डिफ़ॉल्ट RGB रखना है। रेड ग्रीन ब्लू होता है रेड RGB का मतलब। यहाँ से पेपर साइजेस हैं, आप पेपर साइज कोई से जिस भी पेपर साइज पे आपने प्रिंट आउट निकलवाना है वो पेपर साइज जरूर सेलेक्ट कर लें। विड्थ और हाइट दिख रही है। नंबर ऑफ पेजेस ले लें, यहाँ से कितने लेने हैं। RGB कलर्स ले लिए मैंने यहाँ पे। मोड रेजोल्यूशन में अगर प्रिंट आउट निकालना है तो 300 सबसे मैक्सिमम रखना। 300 DPI डॉट पर इंचेस होता है यहाँ पे, ठीक है। एनहांस ही रहने देना यहाँ पे, या तो आप यहाँ पे नॉर्मल भी रख सकते हो। इन सब में डिफरेंस क्या है वो मैं बताऊंगा बाद वाली नेक्स्ट क्लास में। अभी फिलहाल हम इसे आगे के टूल्स पढ़ लेते हैं। टूल समझ में आएगा तो वो भी आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। जैसे आप ओके करोगे इंटरफेस आ जाएगा। ये आपका पेपर है। मेन आपका जो प्रिंट आउट निकलेगा वो इसी पे निकलेगा। ये बहुत छोटा सा लग रहा है, मैं इसको थोड़ी सी परसेंटेज बढ़ा के इसको बड़ा सा कर लेता हूँ ताकि आपको टेक्स्ट भी समझ में आए। और ये इसके टूल बॉक्स हैं, ये मेन्यूज़ हैं, मैंने जो लास्ट क्लास में बताया था आपको। पेपर हमने A4 ले रखा है। अगर मुझे लैंडस्केप करना है तो आप इस पे प्रेस कर सकते हो, लैंडस्केप हो जाएगा, पोर्ट्रेट हो जाएगा। ये मैंने कुछ टूल्स के बारे में बताया था यहाँ पे। ये मैं टूल्स के अंदर कलर्स वगैरह डाल के दिखाऊंगा। नॉर्मली कलर्स डाल दिए आपने। और ये मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक सर्कल और एक रेक्टेंगल। मैंने दो ऑब्जेक्ट ले लिए। इन ऑब्जेक्ट्स पे मैंने अगर कलर्स डाल रहा हूँ और इसको अरेंज करना है मुझे। ये मूव टूल है। अगर आपने कोई भी मूवमेंट्स करनी है इसमें तो आप इसे प्रेस प्रेस करोगे इसको आगे पीछे करने के लिए। मैं कुछ इफेक्ट्स के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर आपने ये देखो, ये थोड़े टूल्स के बारे में बताऊंगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम कोई भी चीज़ करेंगे। अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट और ऑर्डर पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है अलाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट। जब आप दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे, देखो ये अभी हाईलाइट नहीं हो रहे हैं पर नीचे वाले हाईलाइट हो रहे हैं। जो ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट करा हुआ है, अभी मैंने सर्कल सेलेक्ट करा हुआ है। सर्कल में देखो चारों साइड डॉट आ रहे हैं, तो सेंट्रल ऑफ पेज, सेंट्रल टू पेज। जब मैं इस पे प्रेस करूंगा तो पेज के सेंटर में आ जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट में जाएंगे। अभी मैंने दोनों ऑब्जेक्ट अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट करने के इसमें दो तरीके हैं। या तो मैं इसको जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, अभी एक ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है आपका ये सर्कल, अगर मुझे सेकंड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करूंगा। ये दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए। कैसे पता लगेगा, दोनों मूव करेंगे, दोनों एक साथ छोटे बड़े इंक्रीज डिक्रीज होंगे। या मूव करना है मूव करोगे साथ में मूव होंगे। और बाहर क्लिक करके फिर क्लिक करोगे तब एक ही ऑब्जेक्ट होगा। ये बहुत लोगों में बच्चों में कंफ्यूजन होती है, दोनों क्यों मूव कर रहे हैं। आप ऐसे सिलेक्ट करके बोलोगे कि एक ऑब्जेक्ट पे मूव करना चाह रहा हूँ तो पर दोनों ही मूव हो रहे हैं। पर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करे हैं ना आपने। ये देखो दोनों सिलेक्शन डॉटेड आ रहे हैं। आप बाहर प्रेस कर दो, फिर अगेन दोबारा क्लिक करो, फिर एक ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा। इसमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि बच्चों को ये दोनों क्यों सिलेक्ट हो रहे हैं। आप एक पे प्रेस करो एक ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट आपने ऐसे रखे, अपने आगे पीछे करने हैं दोनों ऑब्जेक्ट को। ये मैं दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए दो ये तरीका है कि दोनों साथ में सिलेक्ट कर लो या फिर शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लो। और ऑब्जेक्ट के अंदर जाना है अलाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट के अंदर। ये देखो ये सारे ऑप्शंस आ गए हैं। लेफ्ट राइट टॉप बॉटम हॉरिजॉन्टल पेज सेंटर। मुझे लेफ्ट करना है तो लेफ्ट हो जाएंगे, टॉप करोगे तो टॉप से। तो टॉप से अलाइनमेंट हो गई। ये डॉट प्लस ये लाइन देख रहे हो सिमिलर है। और वहाँ पे उनके सामने कुछ वर्ड्स भी लिखे हैं। देखो मैं अब बता दूं आपको वर्ड्स क्या हैं। अलाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट में देखो इसमें एल लिखा हुआ है, इसमें आर लिखा हुआ है। तो आप इसकी शॉर्टकट्स हैं ये। सी से अलाइन वर्टिकल, अलाइन सेंटर वर्टिकल हो जाएगा। अब डाल के देखो, टॉप करेंगे एल करेंगे, मैं एल टाइप कर रहा हूँ, ये लेफ्ट हो गया। आर हो गया, टॉप हो गया। बी दबाऊँ बॉटम हो जाएगा, सी दबाऊंगा पे सेंटर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो इसमें।
और ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग फ़ोटोशॉप कोरल ड्रॉ है ही बहुत बढ़िया एक सॉफ्टवेयर। अलाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट समझ में आ गया आपको? ये सारी चीज़ें आप करनी है, हॉरिज़ॉन्टल करोगे तो हॉरिज़ॉन्टल हो जाएगा यहाँ पे, पेज के साथ हॉरिज़ॉन्टल में आ जाएगा। अब मैं ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, ऑब्जेक्ट के अंदर आपने क्या करना है, ऑर्डर। ऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें पता है आप इसमें बड़े कन्फ्यूज़न होते हैं, मैंने कुछ बच्चों से जो कुछ बच्चे बताते हैं कि वो जो शेप मेरी पीछे जा रही है, वर्ड मेरे आगे आ रहे हैं। अब देखो ऑब्जेक्ट मैंने सर्कल सेलेक्ट करा हुआ है, सर्कल को अगर पीछे भेजना है सेंड टू बैक, पीछे चले जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। और देखो मैं एक टेक्स्ट कुछ भी लिखता हूँ, मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है, अब जो ऑब्जेक्ट मैंने अभी लिया है, अगर मैं इसके अंदर कलर डालता हूँ, अभी मैंने जो ऑब्जेक्ट लिया है वो ऑफिशियली सभी ऑब्जेक्ट से ऊपर होगा, ग्रीन के भी ऊपर होगा, ग्रीन के भी ऊपर ही ऑब्जेक्ट है ये, क्योंकि मैंने इसे बाद में बनाया है। अब मैं अगर एक नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना, ये पॉलीगन बनाया, पॉलीगन बनाने के बाद पॉलीगन्स के अंदर कलर डाल रहा हूँ, और अब ये सभी के ऊपर है, सबसे ऊपर आएगा, ये सबसे ऊपर। बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है ये कि मेरा ये ऑब्जेक्ट ऊपर क्यों नहीं आ रहा है, नीचे क्यों जा रहा है। ये देखो सबसे ऊपर होगा। या फिर मैं इसके बाद कोई टेक्स्ट लिखूं, मैंने एक टेक्स्ट लिख लिया, जब मैं टेक्स्ट टाइप करता हूँ तो ये देखो ये टेक्स्ट टाइप कर लिया। अब टेक्स्ट क्या है, सभी के ऊपर है, ये टेक्स्ट इसके भी ऊपर आएगा, इसके भी ऊपर आएगा, और इस वाले ऑब्जेक्ट के भी ऊपर आएगा। और अगर मैं इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, पॉलीगन लगाता हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट अब देखना नीचे चला गया। अब जो टेक्स्ट है, मेरा जो टेक्स्ट मैंने टाइप करा हुआ है, वो टेक्स्ट देखो सबके इसके ऊपर जाएगा, इसके भी ऊपर जा रहा है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ टेक्स्ट को, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये देखो ये इस सबके ऊपर जाएगा, पर इस वाले टेक्स्ट के नीचे चला जाएगा, इस वाले ऑब्जेक्ट के, इस पॉलीगन के, क्योंकि ये बाद में बना है, ये टेक्स्ट पहले लिखा गया है। समझ में आ गया दोनों में फर्क क्या होता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, आप पहले बेसिक समझ में आ जाएगा तो आप कुछ भी कर लोगे, ठीक है? पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है, कोरल ड्रॉ के अंदर ये ऑब्जेक्ट इस तरह से वर्क करते हैं, है। और आपकी ऑब्जेक्टिव्स हैं, और मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ ये शेप्स डिलीट कर दो, टेक्स्ट टूल भी बता दूँ। आपने इसमें टेक्स्ट टूल मैंने इसे ड्रॉ करा है, टेक्स्ट के लिए आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल्स मिल जाते हैं। ये देखो बहुत सारे स्टाइल्स हैं, आप इसे हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पर हिंदी की आपकी लैंग्वेज इसमें इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। देखो किसी भी स्टाइल में, इसमें ये बहुत ही बढ़िया फीचर है कि आपको ये स्टाइल्स बता देता है पहले ही। ये देखो करके दिखा रहा है ये आपको, पर ऐसा किसी भी सॉफ्टवेयर में फीचर नहीं है कि आप इसमें कोई ये बता रहा हो कि ये कैसा स्टाइल होगा, कि अगर आप क्लिक कर देते हो तब जाके आपको बताता है, और अदर सॉफ्टवेयर्स के अंदर। बस कोरल ड्रॉ एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें ये ऑलरेडी आपको टेक्स्ट बता देता है कि किस स्टाइल में आने वाला है, बिफोर क्लिक। क्लिक करने से पहले ही बता देता है आपको क्या स्टाइल होगा, आप चेक कर सकते हो। ये देखो, ठीक है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत बढ़िया फीचर है ये इसका। और ये यहाँ पे क्या है, ये इसका साइज़ है। आप यहाँ पे मैनुअल कोई भी साइज़ रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है सिर्फ़ इतना ही साइज़ रखो, ठीक है? और ये एक्स और वाई मैंने पिछली क्लासेस में बताया था कि ये क्या है, हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल्स क्या होते हैं। ये पेज के सेंटर्स हैं, कि अगर आप यहाँ पे सेंटर एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर मैं यहाँ पे कुछ डालूँगा तो उसके अकॉर्डिंग चला जाएगा। यहाँ पे ये देखो ये एक्सिस और वाई एक्सिस दिया हुआ है, ठीक है? इसके अकॉर्डिंग काम करेगा। 100 पे आ रहा है, ये भी 150 पे आ रहा है। 100 से स्टार्ट होगा, ये देखो पेज 100 डाल दोगे तो पेज के 100 एक्सिस पे चला जाएगा, ठीक है? ये देखो 100 एक्सिस पे आ गया। इस तरह से वर्क करता है ये कुछ काम। आप नॉर्मली इस पे आ जाओ। ये मैंने एक टेक्स्ट लिया, मैं आपको ये बता दूं कि एक टेक्स्ट की मूवमेंट्स कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे एक शेप टूल होता है, इसके नीचे शेप टूल है। आप जैसे इस पे प्रेस करोगे इसके डॉटेड, ये देखो ये डॉट्स कन्वर्ट करने के लिए होता है। ये देखो डॉट्स लग गए हैं, इन डॉट्स को कंट्रोल प्लस क्यू कर दोगे, अभी ये मूव नहीं होंगे। मैं इसको डॉट्स को अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहूंगा तो नहीं होंगे। आपको एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये शेप टूल वेरी इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल प्लस क्यू प्रेस करना पड़ेगा। जब आप कंट्रोल प्लस क्यू प्रेस कर देते हो, कंट्रोल प्लस क्यू प्रेस कर दोगे, ओहो कंट्रोल प्लस क्यू इसमें वर्क कभी नहीं करेगा, क्योंकि मैंने कंट्रोल प्लस क्यू की एक शॉर्टकट है। इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यूआर स्क्रीनशॉट, ओके। मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस क्यू की शॉर्टकट मेरे किसी और सॉफ्टवेयर की है, इस वजह से वो रन नहीं कर रही। मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्यू है इसके अंदर, कन्वर्ट कर्व।
आप इस पे प्रेस कर दोगे, ऑब्जेक्ट के अंदर ये ऑप्शन मिल जाएगा कंट्रोल प्लस क्यू का। और वैसे कंट्रोल प्लस क्यू आपके आपके लैपटॉप में वर्क करेगा, क्योंकि मेरे लैपटॉप में मैंने चेंज कर रखी है, इस वजह से वर्क नहीं कर रहा। कंट्रोल प्लस क्यू आप यहाँ से प्रेस कर सकते हो। जैसे आप प्रेस करोगे तो उसके डॉट्स देखो छोटे छोटे हो जाएंगे, यहाँ पे भी छोटे हो गए और यहाँ पे भी छोटे हो गए। ठीक है, अब मैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। इस शेप को पकड़ के ये देखो कितना बढ़िया से एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, ये एडजस्ट हो जाएंगे शेप्स। कोई भी शेप्स बनानी हो आपको बन जाएगी। और इसमें नोट्स ऐड हो जाते हैं। आप इस पे प्रेस करोगे, ये देखो एक क्लिक करोगे तो यहाँ पे नोट आ रहे होंगे। मैं भी आपको स्ट्रेट वाले बता रहा हूँ, राउंड वाले बाद में बताऊंगा किस तरह से होते हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने कीबोर्ड से, मैंने एक स्टार लगाया है, स्टार आपको दिखाई दे रहा है, तो स्टार पे आप प्लस कर दोगे तो यहाँ पे नोट ऐड हो जाएगा। जब नोट ऐड हो जाएगा तो आप इसे मूव कर पाओगे। अब मैं इस लाइन के बीच में एक नोट लगाना चाहता हूँ, एक पॉइंट लगाना चाहता हूँ। आप एक सिंगल प्रेस करें और फिर आप एक प्लस दबाएंगे अपने कीबोर्ड से, तो एक नोट लग जाएगा। अगर आप यहाँ पे प्रेस करेंगे और अपने कीबोर्ड से या फिर डबल क्लिक कर लेंगे फिर भी नोट लग जाएगा, और आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं कोई शेप बना के दिखाता हूँ आपको फ़र्क क्या है। मैं कंट्रोल प्लस F11 इंसर्ट करेक्टर आ जाता है। अगर आपको ना मिले तो टेक्स्ट के अंदर जाके इसके ये देखो इंसर्ट करेक्टर, आप जैसे ही प्रेस कर दोगे तो यहाँ पे इंसर्ट करेक्टर्स आ जाते हैं। ये करेक्टर्स लेना है, मैं इसे इरेज कर देता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ से मैं एक अल्फ़ाबेट लेता हूँ। क्या अल्फ़ाबेट ले रहा हूँ मैं? एरियल का अल्फ़ाबेट ले लेते हैं कोई अल्फ़ाबेट। यहाँ पे APC आ रहा है, यहाँ से एक अल्फ़ाबेट, यहाँ से काफ़ी सारे अल्फ़ाबेट, ये रहा ए अल्फ़ाबेट। इंसर्ट करा लो या कॉपी कर लो, यहाँ पे कॉपी करने का ऑप्शन है, यहाँ पे पेस्ट कर दो। या फिर आप इसे पकड़ के ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे ले आओ तो भी आ जाएगा। नहीं आ रहा है तो आप इसे कॉपी करके ले आओ, यहाँ पे पिक एंड ड्रॉप करके ले आओ। इसे पकड़ के ड्रॉप करके ड्रॉप कर दो यहाँ पे। अब ये मैंने ये अल्फ़ाबेट है, मैं इस शेप के थ्रू इस ए अल्फ़ाबेट को बताना चाह रहा हूँ। आप बोलोगे कि क्यों बनाना चाह रहे हो? क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है। मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप इसको इस शेप का इस्तेमाल सीख जाओगे तो आप यहाँ पे कार्टून डिज़ाइन कर पाओगे। कोई भी चीज़ पैम्पलेट या फिर ब्रोशर्स वगैरह कुछ भी डिज़ाइन कर पाओगे। मैं इसका इस्तेमाल यूज़ बताऊँगा। आपने प्रॉपर क्या करना है, इसको एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर देना है यहाँ पे। ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, शेप टूल लेना है। ये शेप टूल पे जैसे ही प्रेस करोगे कंट्रोल प्लस क्यू कर दोगे, कन्वर्ट अ कर वो कंट्रोल प्लस क्यू ही करना है। पर आपने नहीं करना है, आप मैंने नहीं करना है क्योंकि मेरे पास कंट्रोल क्यू की शॉर्टकट कुछ और है। कंट्रोल टू कर्व, कन्वर्ट टू कर्व, कंट्रोल प्लस क्यू ही कमांड है। जैसे इस पे प्रेस करूंगा इसके नोट कन्वर्ट हो जाएंगे, देखो छोटे छोटे डॉट्स हो गए। अब मुझे जहां जहां पे भी डॉट्स की जरूरत है वहां क्लिक करूंगा, या डबल क्लिक कर सकता हूँ, या प्लस का, या मैं कीबोर्ड से प्लस पे प्रेस कर सकता हूँ। डबल क्लिक से यहाँ पे एक नोट लग जाएगा और इस नोट की मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे माइनस कर देता हूँ। कीबोर्ड से माइनस है, नंबर कीज पे साइड में माइनस आ रहा है, आप माइनस कर दो। आप इस पे भी क्या कर सकते हो, प्रेस करके माइनस कर दो यहाँ से सिलेक्ट करके इस वाले पोर्शन को। और मुझे इसके बीच में चाहिए, मैं थोड़ा बड़ा कर लूँ आपके लिए। आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इसके साइज़ को 100% कर देता हूँ, तो आपको अच्छे से दिखाई देंगे नोट्स। और इसके बीच में भी मुझे यहाँ पे भी ज़रूरत है तो मैं यहाँ पे भी प्लस लगा रहा हूँ। मैं डबल क्लिक से लगा रहा हूँ, ये नोट ध्यान रखना। अगर आपने लगाना है सिंगल क्लिक से, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे इसकी कोरल ड्रॉ की उतना बेटर हो जाएगा ये। ठीक है, मुश्किल कुछ नहीं होता इसमें। आप प्रैक्टिस पे है ये। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी चीज़ें बनाओगे उतना फास्ट बना पाओगे। मैं इसको पकड़ के ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। और ये रहा मेरा मूव टूल जो बना हुआ है शेप। मैंने एक रेक्टेंगल से आपको क्या बना के दिखाया है, ये शेप्स बना दी है। ये देखो मैं एक ए को साइड कर रहा हूँ और ये मेरी ये बनी हुई शेप है। बीच वाला ट्रायंगल बनाना है तो आपने क्या करना है, रेक्टेंगल लेना है, दोबारा बीच वाले ट्रायंगल्स को प्रेस कर देना है। और ये देखो ये अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट हो जाएगा हमारा। थोड़ा सा नीचे, और शेप टूल लेना है। पहले शेप टूल पे प्रेस करोगे, ये तो बड़े बड़े डॉट्स आ रहे हैं, छोटे छोटे डॉट्स बनाओगे तभी ये एडजस्ट होंगे। कंट्रोल प्लस क्यू, मैं इफेक्ट्स के अंदर बता रहा हूँ जाके आपको, आप शॉर्टकट की कंट्रोल उससे भी कर सकते हैं कीबोर्ड से। मैंने एक नोट यहाँ पे लगाना है, मैंने यहाँ लगा दिया और प्लस भी दबा दिया। और ये इस नोट की ज़रूरत नहीं है, मैं माइनस कर रहा हूँ। इस भी नोट की ज़रूरत नहीं है, माइनस कर रहा हूँ। और मूव टूल से होल्ड करके इसको लेके जा रहा हूँ। ये देखो ये शेप मेरी साइड में आ गई है।
मैं इसे पकड़ के होल्ड करके सेंटर में रख देता हूँ। ठीक है, और आपने क्या करना है, शेप को, दोनों शेप को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना है। देखो मैं इसके अंदर कलर डाल रहा हूँ तो कलर हो रहा है, मैं ये देखो कलर से इसके अंदर कंप्लीट आ रहा है। पर मैं जब इसके अंदर कलर डालता हूँ तो इसके अंदर कलर देखो कैसा आएगा, कंप्लीट कलर हो गया। इस ट्राइंगल के अंदर भी कलर हो गया, बल्कि इस ट्राइंगल के अंदर कलर नहीं आना चाहिए। मैं कंट्रोल जेड करके अंडू करता हूँ और दोनों शेप को अच्छे से सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बावजूद भी कलर नहीं आएगा। ठीक है, क्या करना है, आपने दोनों शेप को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस एल कंबाइन करना है। कंबाइन करने से इसके नोट इसके साथ जुड़ जाते हैं, और अब कलर डालोगे तो इसके अंदर कलर्स आ जाएंगे। अब आपने एक क्लास में क्या करना है, ये स्टेट स्टेट वाले सारे बनाने हैं, स्टेट स्टेट वाले सारे बनाने हैं, जिससे कि आपकी शेप बन जाएगी। ये स्टेट स्टेट वाला है, ये इजी था, बन जाएगा। अब मैं एक आपको डी भी बता देता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आपको एक डी भी बता देता हूँ। कर्व वाला, आपने कर्व वाले कैसे बनाने हैं, क्योंकि इसमें उसमें तो स्ट्रेट लाइन थी, इसमें राउंड लाइन है, कैसे बनेगा। मैं भी इसे भी रेक्टेंगल से बनाऊंगा, क्योंकि आधी शेप तो ये रेक्टेंगल से बनी जाएगी, उसके बाद देखेंगे। ये देखो, ये मेरा आधा सेलेक्ट हो गया इसके साथ, और शेप टू लेना है आपने और कंट्रोल प्लस क्यू करना है, या फिर इफेक्ट्स के अंदर जाके कन्वर्ट अ कर्व, ऑब्जेक्ट के अंदर सॉरी, कन्वर्ट अ कर्व करोगे। और जहां जहां पे भी स्ट्रेट लाइन है वहां वहां तक तो आप इसे नोट लगा लो फटाफट, जैसे कि यहाँ तक लाइन है, और यहाँ पे भी लाइन है, और यहाँ पे भी लाइन्स है। अब ये शेप की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे माइनस कर देता हूँ। माइनस करने से कैसे माइनस करना है, या तो आप माइनस का सिंबल है आपके पास यहाँ पे कीबोर्ड के अंदर, माइनस कर दो, या तो इसके ऊपर डबल क्लिक भी कर दोगे तो भी हट जाएगा ये। अब ये लाइन रह गई। अब इसे कर्व करना है, कर्व करने के लिए आपके पास ऊपर ये टूल्स मिलते हैं, देखो कर्व वाला, जैसे आप इस पे प्रेस करोगे इस साइड नोट लग रहे हैं, ये 2 नोट एक्स्ट्रा लगे हैं, पर मुझे नोट इस पे चाहिए, तो इस वाले डॉट को प्रेस करना है आपने, और यहाँ नोट लगाना है। नोट लगाने के बाद आपने एक डॉट को पकड़ के, एक नोट जो एक्स 2 नोट लगे हैं, एक नोट को पकड़ के अपने हिसाब से एडजस्ट करोगे। ये देखो बहुत बढ़िया बन रहा है। और इस पे पकड़, सेकंड वाले को पकड़ के हाफ बन गया, और ये हाफ ये क्रिएट ये हो जाएगा। और इसको अंदर करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो ऐसे। ठीक है, और ऐसे ही आपने इस नोट को भी क्या करो, पहले तो माइनस कर दो, डबल क्लिक कर सकते हो, या फिर कीबोर्ड से माइनस का बटन दबा सकते हो। नॉर्मली आप सिलेक्ट करो इस नोट को और यहाँ पे कर्व वाले पे प्रेस कर लो। ये सारे हैं, मैं सारे बता दूंगा आपको किस तरह से यूज़ होते हैं, पर अल्फ़ाबेट्स बनाओगे आपको ये पता भी लगते जाएंगे साथ साथ क्या है। ये देखो मैं आपको एक अल्फ़ाबेट्स बना के दिखाता हूँ, फिर आप इसे बनाते रहना। ये देखो कंप्लीट एक हाफ आधा बन गया है, और मैं इसे बाहर निकाल के दिखाता हूँ आपके सामने। अब मुझे बीच में भी सिमिलर ही है, बार बार करने की जरूरत नहीं है आपको। शिफ्ट होल्ड करके रखो, यहाँ पे शिफ्ट होल्ड करके रखना है आपने, और लेफ्ट क्लिक से इसको अंदर लेके जाना है। अंदर आ गया, अभी भी शिफ्ट भी होल्ड करके रखा है और लेफ्ट क्लिक भी दबा के रखा है, और साथ साथ आपने राइट क्लिक प्रेस कर दोगे, इसकी कॉपी हो जाएगी, डुप्लीकेट, कंट्रोल डी, कॉपी हो जाती है यहाँ से। जब आप इसकी कॉपी करोगे तो सिमिलर बन जाएगा, या फिर कंट्रोल डी कर लो इसकी, और कंट्रोल डी करने के बाद आप इसी को इसके ऊपर रख के और इसको बाहर कर दो, यहाँ से प्रेस करके शिफ्ट के साथ बाहर करोगे तो सिमिलर आ जाएगा। ये देखो, ठीक है। और दोनों को सिलेक्ट करके आपने करना क्या है, कंट्रोल प्लस एल कंबाइन, और इसमें कलर डाल देना। अगर कंबाइन नहीं करोगे, और कंबाइन तो हुआ ही नहीं है, आउटर में लाइन आनी चाहिए थी। ओके, आउटर में लाइन आनी चाहिए थी, कंट्रोल प्लस एल, मैंने क्या करा है, सिलेक्ट करा कंट्रोल प्लस एल, प्रॉपर हुआ नहीं। अगर आप मैं कंबाइन की कमांड नहीं चल रही है, कंबाइन की कमांड है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर कंबाइन भी आता है। लॉक कर रहा है, ऑर्डर ब्रेकअप करवा पार्ट, यहाँ पे कंबाइन 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 ऑब्जेक्ट कंबाइन, ये कंबाइन तो चल नहीं रहा। एक ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड, ओके कंबाइन हो गया है, हो गया हो गया हो गया। देखते हैं, इसमें कंबाइन नहीं हो रहा है, फिर भी ये कंबाइन हो चुका है। जैसे मैंने आपको बताया था ए के अंदर, वैसे ही कंबाइन होगा। आप एक बार करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा इसमें कुछ प्रॉब्लम है। और इसके अंदर एक और ऑप्शन है ऑब्जेक्ट के अंदर, लॉक ऑब्जेक्ट। लॉक ऑब्जेक्ट से क्या होगा, ये मूव करना बंद हो जाएगा। जैसे कि ऑब्जेक्ट पहले क्लिक होना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट के अंदर जाना,
और लॉक ऑब्जेक्ट कर दोगे, उससे क्या होगा, ये मूव नहीं करेगा, हिलेगा नहीं। और अनलॉक ऑब्जेक्ट कर दोगे, ऑब्जेक्ट के अंदर अनलॉक ऑब्जेक्ट। ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, अब वीडियो लंबी ना करते हुए इसके नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और भी इसके फीचर्स बताऊंगा, इसे टूल्स बताऊंगा कैसे बनेंगे, पैम्पलेट्स वगैरह, डिजाइन वगैरह कैसे होंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतनी, और अगली क्लास लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, वरना अदरवाइज आपको अगली क्लास नहीं मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए